हाय, मैं हूँ ईशा और आप सब सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक विद ईशा। आज मैं आपको भोलेनाथ की कृपा से महादेव का गोपेश्वर रूप के बारे में बताने वाली हूँ। हर हर महादेव। भोलेनाथ को हम अनेकों रूपों में देखते हैं, वे पूजते हैं। भोलेनाथ को हम कैलाशपति, शंकर, महादेव, महाकाल, शंभू आदि नाम से पुकारते हैं। और आज से आपको महादेव के गोपेश्वर अवतार के कथा सुनाने वाली हूँ। महादेव, जिनको महाकाल, नीलकंठ नामों से भी जाना जाता है, जटाओं में गंगा और मस्तक पर चंद्र, गले में सर्प धारण किए, महादेव का स्वरूप अपने आप में ही अनोखा है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज हम भगवान शंकर के जिस रूप की बात कर रहे हैं, ये महादेव का स्त्री रूप है। भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर भी है जहाँ उन्हें स्त्री रूप में पूरा सजाकर श्रृंगार कर उनकी पूजा की जाती है। नाक में नथ और 16 श्रृंगार के साथ अगर आप देखेंगे तो आपके दिल में कई सवाल उठ खड़े होंगे, लेकिन इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस पौराणिक कथा में हैं। ये मंदिर वृंदावन में स्थित है और ये भगवान शिव और विष्णु जी के कृष्ण अवतार के अटूट प्रेम को दर्शाता है। यह है गोपेश्वर महादेव। यहाँ गोपी रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। कहा जाता है यहाँ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ये पौराणिक कथा हर सवाल का जवाब देती है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण, राधा रानी और सभी गोपियों के साथ रासलीला किया करते थे, तो उस अद्भुत व अलौकिक दृश्य को सभी साक्षी बनना चाहते थे। बांसुरी बजाते भगवान श्री कृष्ण के प्यार में सागर में डूबी राधा रानी और राधा के प्यार में खोए श्री कृष्ण। बांसुरी की धुन पर नृत्य करती गोपियाँ और हर गोपी की आंखों में बसे श्री कृष्ण। कुछ ऐसा ही होता था महाराज का वो पल। कहते हैं एक बार इस राज को देखने के लिए 33 करोड़ देवता आए, लेकिन तभी ये पता चला भगवान श्री कृष्ण और राधा के महाराज को केवल महिलाएं ही देख सकती हैं। सभी देवता वापस लौट गए, लेकिन भगवान शंकर नहीं लौटे। फिर क्या था, भगवान शिव अर्धनारीश्वर से पूर्ण नारी रूप में अपने पिया के लिए सज धज कर मानसरोवर में स्नान कर गोपी का रूप बनाकर आ गए। प्रवेश द्वार पर ललिता जी खड़ी थी। वो सभी गोपियों के कान में युगल मंत्र का उपदेश दे रही थी। उनकी आज्ञा के बिना किसी को भी रास में आने की अनुमति नहीं थी। भोले बाबा भी गोपी बनकर रास में प्रवेश कर गए। भगवान कृष्ण उन्हें गोपी के रूप में देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तभी से उनका नाम गोपेश्वर महादेव पड़ा। गोपी का अर्थ है जो भगवान कृष्ण के प्रति कोई इच्छा ना रखे। वो सिर्फ कृष्ण को ही चाहती हैं, उनके साथ रास खेलना चाहती हैं। उनकी खुशी सिर्फ भगवान कृष्ण को खुश देखने में है। गोपी रूप धारण कर भगवान शंकर महारास करने लगे, जिन्हें भगवान कृष्ण ने पहचान लिया। 32 राग, 64 रागनियाँ और शरद पूनम की रात मंद मंद हवा बह रही थी। राधा रानी के साथ हजारों गोपियों के बीच भगवान बांसुरी बजा रहे हैं। उन्हीं में भगवान शिव भी भाव विभोर हुए नाच रहे हैं। महाराज के बाद भगवान कृष्ण ने स्वयं शंकर भगवान की पूजा की और राधा जी ने भी उन्हें वरदान दिया कि आज से लोग यहाँ गोपी के रूप में आपकी पूजा किया करेंगे। तब से लेकर आज तक लोग भगवान शिव की गोपी के रूप में पूजा करते हैं। पूरे श्रृंगार का सामान भी इस मंदिर में चढ़ाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार जो भी भक्त यहाँ आकर महाशिवरात्रि के अवसर पर गोपेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करता है, उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो ये थी महादेव के गोपेश्वर रूप की कथा। बोलिए हर हर महादेव।